एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो कुल मिलाकर ये 6 नोट मेरे पास 2-2 हज़ार के निकले। रात में मैंने खोजा था तो 2 मिले, लेकिन अभी मैंने और देखा कि कहीं और किसी पॉकेट में, किसी दराज में तो नहीं है, तो कुल 4 और मिले तो 6 हो गए। 6 नोट मेरे पास हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आरबीआई का जो कल का फैसला है उसके मुताबिक अगर ये नोट 6 नोट मैं अपने पास रख लेता हूँ और मैं 30 सितंबर के बाद तक भी रखे रहता हूँ तो इस नोट का क्या होगा? क्योंकि आरबीआई ने कहा कि ये नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर होगा, मतलब ये नोट 30 सितंबर के बाद भी अवैध नहीं होगा। तो सवाल उठता है, क्या आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद जो आपके पास नोट अगर होगा तो वो कहीं चलन में होगा, या एक्सचेंज कर पाएंगे, या बैंक ले पाएगा, या कोई एक्सेप्ट करेगा? इसके बारे में अभी पता नहीं, लेकिन लीगल टेंडर है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये 7-8-10 अखबार भी खंगाल डाले। किसी अखबार में कहीं छपा है कि ये अगर आपने 30 सितंबर के बाद भी रख लिया तो इसका क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इसमें आरबीआई के कल के फैसले में, आरबीआई के ऐलान में एक जानकारी नहीं मिल रही है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। एक बात तो साफ हो गई कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच एक बार में 20,000 नोट, मतलब ऐसे 10 नोट आप बैंकों से अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या होगा इसका अभी पता नहीं। और यही तरीका है इस सरकार का, इस सरकार में इस तरह के फैसले का कि बाद में फैसले कई बार बदलते हैं। पिछली बार भी जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी से जब परेशानियां शुरू हुई तो हर दूसरे दिन उसमें कुछ तब्दीलियां नियमों में आती गई और उसके बाद न जाने कितनी तब्दीलियां हुई, 100 से ज़्यादा बार कहा जाता है तब्दीलियां। तो अब जो ये नोटबंदी का फैसला है, जिसे सरकार नोटबंदी नहीं कहेगी, जिसे आरबीआई भी नोटबंदी नहीं कहेगी, लेकिन इसको कहें क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच आपके पास भी अगर ये 2-2 हज़ार के नोट हैं तो घर में चेक करिए और पता रखिए कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, नहीं तो जाकर बदल लीजिए। क्योंकि मुझे अनुमान है कि अभी भी 10 दिन 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद ये स्थिति हो सकती है। मैं आज ट्राई करूंगा, स्थिति हो सकती है कि आप कहीं 2,000 के नोट से खरीदारी करने जाएं, छोटे मोटे दुकानदार के पास जाएं कहीं भी, तो वो लेने में आनाकानी कर सकता है, क्योंकि उसके पास शक शुबा होगा कि वो कैसे कितना नोट बदलेगा। 20,000 से ज़्यादा उसके पास 1 लाख हो गए तो क्या करेगा। इस बीच आज के अखबारों की हेडलाइन देखिए और समझिए कि ये सरकार और इस सरकार के कार्यकाल में ऐसे जब फैसले होते हैं तो कैसे बीजेपी की पूरी मशीनरी, बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद कैसे उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। और जब वो जस्टिफाई करने लगते हैं उसी बीच मीडिया कूद पड़ता है, और मीडिया और चैनल के वो चेहरे, एंकर्स, वो सब कैसे जस्टिफाई करने लगते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी, जब 500 और 2,000 के नोट नए आए थे, पुराने नोट 500 और 1,000 के बंद कर दिए गए थे, तब भी मास्टर स्ट्रोक था। और अब जब 2,000 के नोट चलन से वापस लिए गए तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तब भी वो काला धन को खत्म करने के लिए 500 और 1,000 के नोट बंद करके ऐसे 2,000 के नोट और 500 के नए नोट जारी कर दिए थे। अब जब 2,000 के ये नोट चलन से वापस हो रहे तब भी काला धन खत्म होगा। अरे भाई कमाल है, तब भी आपने नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ये 2-2 हज़ार के नोट नए चालू कर दिए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, जिसमें उस समय कहा था भाइयों ने कि इसमें चिप भी है। और अब फिर कह रहे हैं कि काला धन खत्म करने के लिए और नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए फिर से नोट बंद, ये 2,000 के नोट वापस ले लिए। मतलब हर फैसले में मोदी है तो मुमकिन है, और हर फैसला मास्टर स्ट्रोक है। हर फैसला प्रधानमंत्री मोदी का कितनी दूरदृष्टि वाला है, चैनल कल रात से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों में आज जो छपा है वो देखिए और समझिए कि इसमें पेचीदगी क्या है और कैसे सरकार, इस तरह के फैसले सरकार, इस मोदी सरकार में लिए जाते हैं। और इसे तुगलकी फैसला न कहें तो क्या कहें। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हेडलाइन है आज के द टेलीग्राफ की, मित्रों किस गुड बाय टू, और 2 रुपए का निशान है और 3 शून्य की जगह मोदी जी की 3 तस्वीरें हंसती हुई लगी है। गुलाबी नोट, नोट बंद, नोटबंदी नहीं कहेंगे लेकिन ये नोट बंद हो गया चलन से 30 सितंबर के बाद आउट। जवाब अभी कुछ भी नहीं है। एक आज दैनिक भास्कर की बहुत अच्छी हेडलाइन है, स्क्रीन पर ये भी देखें। और उसके बाद आपको बताऊंगा विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, मीडिया ने कैसे इसको ट्विस्ट करने की कल से कोशिश की, और बीजेपी नेता कैसे इसे काला धन पर प्रहार कह रहे। गजब है भाई। तो ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, गुलाबी नोट वालों अब लगो लाइन में,
तब आपको याद होगा कि लाइन में लगते हुए लोगों की कितनी परेशानियां हुई थी जब अचानक रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी अवतरित हुए थे नवंबर 2016 में, और आज रात से उन्होंने ऐलान कर दिया और अगले दिन से कतारों में बैंकों के बाहर लोगों की कतार लगने लगी। और उसके बाद 2 महीने तक क्या हश्र हुआ, लोगों की मौतें हुई, बेहोश हुए, बीमारियां हुई, गिरे, परेशान हुए, और प्रधानमंत्री मोदी कैसे मजे लेते रहे, वो वाला वीडियो भी दिखाऊंगा। फिलहाल जरा हेडलाइन पे रहिए और उसके बाद आप चैनलों पर नजर रखिए जो आपको मूर्ख बनाएंगे, जो आपका भावनात्मक दोहन करेंगे और जो बताएंगे कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। तो ये हेडलाइन है, इसमें गुलाबी नोट वालों अब लगो लाइन में। अच्छी हेडलाइन है भास्कर की, मैं तारीफ करूंगा। और उसके बाद जानकारियों पर भी बात करते हैं कि क्या जानकारी है और क्या जानकारी नहीं है। ये दूसरी हेडलाइन अमर उजाला की है, 2000 के नोट चलन से होंगे बाहर, बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक बदलवा सकेंगे, जमा कर सकेंगे, फिलहाल वैध मुद्रा। वह लीगल टेंडर अगर है ये 30 सितंबर के बाद भी, तो वो लीगल टेंडर चलेगा कहां, चलेगा या नहीं, कोई लेगा या नहीं, मैं इससे कुछ खरीद पाऊंगा या नहीं पता है। ये है कि वापस हो रहा है, तो आप रख के क्या करेंगे? ऐसे नोट अगर 10, 20, 25 है तो रख के क्या घर में म्यूजियम में रखेंगे? क्या करेंगे? आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि ऐसे गुलाबी नोट मोदी जी ने अचानक जारी किया था। और इसकी जो वजह बताई जा रही है जस्टिफाई करने के लिए वापस लेने की, वो भी जरा बताऊंगा। समझिए, माथा पीट लीजिए या तारीफ करिए, 2 में से आपको तय करना। ये नवभारत टाइम्स, 2000 के नोट वापस होंगे, अच्छी हेडलाइन है। 23 मई से 30 सितंबर तक वही जानकारी, एक बार में 20,000 तक के नोट आप बदल सकते हैं। ये नवोदय टाइम्स की हेडलाइन है स्क्रीन पर, 2000 के नोट चलन से बाहर। ऐसे ही अलग अलग अखबारों की हेडलाइन। अब वापस आते हैं जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और मैं कहूंगा कि बीजेपी नेताओं का, मंत्रियों का तो काम है मुनादी करना, ढोल मजीरे बजाना। ये मीडिया वाले ढोल मजीरे क्यों बजा रहे हैं? ये अर्नब गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो, वो चिप वाले भाई साहब जिन्होंने कहा था कि इसमें चिप है, जमीन के नीचे भी अगर ये 2000 का नोट ये वाला होगा तो इसमें चिप सिग्नल भेजेगा और सिग्नल कहीं पहुंचेगा मोदी जी तक, अजीत डोभाल तक, खुफिया एजेंसियों तक, एनआईए तक, ईडी तक, पता नहीं कहां पहुंचेगा, और उसके बाद नोट निकल जाएगा। चिप का तो पता नहीं, चिप तो था नहीं, मूर्खता की पराकाष्ठा का परिचय दिया भाइयों ने। और उसके बाद पता चला कि काले धन वाले लोगों ने कैसे 2-2 हजार के नोटों का जखीरा जमा किया, और उसके बाद जहां भी नोटों की बरामदगी हुई है काले धन की, चाहे बंगाल में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे बेंगलुरु में बीजेपी के विधायक के बेटे और उसके घर से हो, हर जगह 2-2 हजार के नोट बंडल में, संदूक में, बक्से में मिले। और अब कह रही है सरकार कि इसीलिए तो इसको बंद किया गया। तो क्या सरकार को तब यह बात समझ में नहीं आ रही थी? जब कोई भी आदमी, आंख कान नाक जिसके पास होगा, दिमाग थोड़ा भी होगा, वो तब भी पता था कि 1000 के नोट आप बंद कर रहे हैं, 2000 के नोट लागू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं नए नोट। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप काले धन पर लगाम लगाएंगे, नक्सलवाद की कमर तोड़ेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, नकली नोट जो भारत में आ रहा है उसको भी रोकेंगे। और उसके बाद ये भी आंकड़े हैं, कल के वीडियो में भी बताया था कि नोटबंदी के बाद जाली नोट का प्रचलन बढ़ा है। ये भी बात है, नोटबंदी के बाद साल 2017, 18, 19, 20 जाली नोटों के आंकड़े अगर 5 सालों के रिकॉर्ड देखेंगे तो 500 और 2000 के नोट जो बरामद हुए हैं उसकी जो वैल्यू है वो पहले के तुलना में, नोटबंदी के पहले की तुलना में बढ़े हैं। तो ये तो स्थिति है नोटबंदी के बाद। अब जो मैंने कहा जो बहुत ज़रूरी है, जिस सवाल का जवाब रिजर्व बैंक ने नहीं दिया है, वो सवाल ये है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। इस सवाल को उठाया है, मैं देख रहा हूँ कुछ अखबारों ने, जैसे दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 सितंबर के बाद इस नोट का क्या, आरबीआई ने नहीं बताया। उसी में सवाल जवाब की शक्ल में 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले जमा कर सकेंगे। इसके बाद के लिए आरबीआई ने कुछ नहीं बताया। अमर उजाला ने जो छापा है, सवाल जवाब की शक्ल में सबने छापा है, 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किया तो क्या होगा। तो फिर है, सरकार 30 सितंबर के बाद नोट बदलने या जमा करने की समय सीमा नहीं बढ़ाती तो आप संभवतः इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यही तो बात। फिर लीगल टेंडर कैसे, जैसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है और यही उसके प्रेस रिलीज से निकली हुई हेडलाइन है। हेडलाइन क्या है, आरबीआई विड्रॉज 2000 नोट्स बट दे रिमेन लीगल टेंडर। दे रिमेन लीगल टेंडर तो कैसे लीगल है? अगर ये नोट चलेगा ही नहीं बाजार में, इस नोट से कुछ खरीद बिक्री नहीं होगा, तो फिर ये लीगल टेंडर का मतलब क्या है? मतलब अभी सरकार इसमें कुछ और करने वाली है, मतलब कुछ फैसले अभी और आने वाले हैं। उसके बाद जो जस्टिफिकेशन क्या है, सुशील मोदी से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग, बीजेपी के नेताओं के मैं बयान देख रहा हूं। बयान किस दिशा में है?
जैसे नवभारत टाइम्स ने एक अजय व्यास से पूर्व कार्यपालक निदेशक देना बैंक के हवाले से छापा है। हालांकि ये भी सही है कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नए नोट छापने 2018-19 के बाद बंद कर दिए थे। वो तमाम आंकड़े हैं कि कैसे 2000 के नोट बाजार से धीरे धीरे गायब हुए, बैंकों से गायब हुए, एटीएम से गायब हुए, और ये तैयारी थी कि ये बंद करना है। लेकिन फिर ये नोट जारी क्यों हुए थे, सवाल ये पूछा जा रहा है। क्या आपने नहीं सोचा था ये गुलाबी नोट इतने गाजे बाजे के साथ तब जारी हुए थे? और अब आप कह रहे हैं कि काले धन की कमर टूटेगी, तो कमर तब भी तोड़ा जब जारी किया, अब भी तोड़ा जब वापस लिया। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है और सारे चैनल वाले एकदम बीजेपी के नेताओं की तरह से बोलने लगे? अजय व्यास का एक बयान है, जो देना बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे हैं पहले। उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद चलन में मौजूद 500 और 1000 के नोट के बदले 15 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए। नोट वाले बेकार हो गए, मतलब जो 15,50,000 करोड़ की करेंसी थी बाजार में, जो लगभग 89% थी टोटल करेंसी जो बाजार में चलन में थी, वो 500 और 1000 का जब उसको आपने नोटबंदी किया, ख़त्म किया, तो वो बेकार हो गया। ऑब्वियसली उसकी जगह नए नोट आए। यह भरपाई शीघ्र जरूरी थी, छोटे नोट छापते समय लग जाता। अब लॉजिक देखिए, जो लॉजिक अजय व्यास ने दी है, यही लॉजिक बहुत सारे पत्रकार दे रहे हैं, यही लॉजिक बीजेपी के नेता दे रहे हैं। और ये मूर्खतापूर्ण बात है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत कोई जानकार नहीं हूँ आरबीआई के नियमों का या अर्थनीति का या मौद्रिक नीति का। सवाल यह है सरकार की दूरदर्शिता पर, वो सवाल वाजिब सवाल है। इसलिए उसमें कहा कि छोटे नोट छापते समय लग जाता है, इसलिए मार्केट में 16-17 में 2000 के 6,50,000 करोड़ के नोट डाले गए। ठीक है, स्थिति संभली, बाद में और नोट छापे गए। एक समय मार्केट की कुल नकदी 36 लाख करोड़ हो गई। नोटबंदी के पहले मौजूद जो बाजार में नकदी थी उससे दुगने से भी ज़्यादा, इतने नोट छाप दिए कि दुगना हो गया। 36 लाख करोड़, जो पहले 15.5 लाख करोड़ 89% था, उसको वापस लिया और बाजार में स्थिति हो गई कि उसके बाद नोट छापते छापते अपने 36 लाख करोड़ की नकदी छाप दी, लगभग दुगनी। इसके बाद 2000 के नोट छापने बंद कर दिए क्योंकि उद्देश्य पूरा हो गया। क्या कमाल का उद्देश्य था कि आपने नोटबंदी की, 1000 के नोट वापस लिए, 500 के वापस लिए, टीवी पर आके बड़ी बड़ी बातें कर दी, राष्ट्र को एकदम हिला दिया, देश को कि कितना मास्टर स्ट्रोक है, काला धन सबके घर से रिकवर हो जाएगा, सरकार को 3 लाख करोड़ मिल जाएंगे। वो जो बक्से में, तकिए के नीचे, बिस्तर में, बंडल में, अलमीरा में, ज़मीन में, दीवार में, जहां भी जिसने नोट रखा है, काले धन वाले लोग, चाहे नौकरशाह हो, नेता हो, बिल्डर हो, जो लोग भी हों, धन पशु हो, जो भी हैं, सबके नोट रद्दी हो जाएंगे। इसी तरह की बातें की गई थी। और वो जब रद्दी हो जाएंगे तो वो जो गैप होगा 3-4 लाख करोड़ का, वो सरकार का फायदा होगा। हुआ क्या? 99% नोट वापस आ गए। 10,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का आंकड़ा है, इतने वापस नहीं, सारे नोट वापस आ गए। काला जो था वो भी सफेद होकर, जो ब्लैक था वो भी व्हाइट होकर वापस आ गए। ये तो सरकार का तरीका था। बैंकों में कमीशन खोरी हुई, कमीशन पर वापस लिया गया 10%, 15%, जैसे भी, लेकिन सारे वापस आ गए। तो सरकार की वो कोशिश, नोटबंदी फ्लॉप, बुरी तरह फ्लॉप। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह हो, वित्त मंत्री हो, बीजेपी नेताओं ने मुंह पर नोटबंदी पर 6-7 साल से ताला लगा रखा है। इतने चुनाव बीत गए, किसी चुनाव की रैली में नोटबंदी का लोग जिक्र नहीं करते हैं। कहा नहीं कि हमने नोटबंदी करके इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। न काला धन पर लगाम लगा, न आतंकवाद की कमर टूटी, न जो नकली नोट छपने बंद हुए, कुछ हुआ नहीं। और नोट बरामद होने लगे घुसखोरों के यहाँ से, अफसरों के यहाँ से, नौकरशाहों के यहाँ से, बक्से में भर भर कर। तो अब फिर कहानी बदली जा रही। इसी में है कि अजय व्यास ने कहा इससे साफ संकेत था कि 2000 के नोट बंद किए जा सकते हैं, तो बंद कर दिए, संकेत था। तो फिर 2000 के नोट चालू क्यों हुए थे, जारी क्यों हुए थे? अगर आपको छोटे नोट छापने में देर लगती है और इसलिए जल्दबाजी में किया, मतलब कुछ भी फैसला ऐसे करते हैं। सुशील मोदी का एक बयान देख रहा था, क्योंकि सुशील मोदी ने यह सवाल राज्यसभा में भी उठाया था। उन्होंने एक टर्म दिया कि नोटबंदी नहीं, नोट बदली है। जैसे मजे लेने के लिए मंगल बाजार चला रहे हैं ये लोग, कुछ भी कर देंगे। नोटबंदी नहीं, नोट बदली है, कोई भी परिभाषा। नोट बदली है, ये काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देख लीजिए, पहला सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी, जिससे कोई स्ट्राइक हुई नहीं, 99% नोट वापस आ गया। तो कैसे सर्जिकल स्ट्राइक है? अरे शर्म करिए भाई, इस तरह की लॉजिक देते हुए। अगर उस समय 2-3 लाख करोड़ नहीं आते बैंकों में, तो मान लेते कि उस सर्जिकल स्ट्राइक में 2 लाख 3 लाख करोड़ जो काले धन वाले लोग थे, उनकी रद्दी में बदल गए, उनको पानी में बहाना पड़ा, फेंकना पड़ा, जलाना पड़ा, जो भी करना पड़ा।
लेकिन वो तो सब वापस आए भाई साहब। तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो फ्लॉप हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आपने कहा कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक फ्लॉप थी? नहीं। अब ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की लॉजिक सुशील मोदी दे रहे हैं कि 2000 के नोट की छपाई 2018 से बंद है, बाजार में वर्षों से गायब है। यदि अमेरिका में $100 सबसे बड़ी मुद्रा है तो भारत में 2000 नोट क्यों? अरे भैया, ये सवाल मोदी जी को पूछो। ये किससे पूछ रहे हो सुशील मोदी जी? छोटे मोदी जी, ये सवाल अपने बड़े मोदी जी से पूछिए कि अमेरिका में जब $100 सबसे बड़ा नोट है तो भारत में 2000 का नोट क्यों? सही सवाल है छोटे मोदी जी, लेकिन ये सवाल अपने बड़े मोदी जी से पूछिए सुशील मोदी जी, क्योंकि 2000 के जो नोट हैं, ये बड़े मोदी जी जो आपके हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने छापे थे। कोई मैंने नहीं छापे थे, अखिलेश यादव ने नहीं छापे, राहुल गांधी ने नहीं छापे, मायावती ने नहीं छापा, ममता बनर्जी ने नहीं छापा, विपक्ष के किसी नेता के छापे खाने से नहीं छपा। कहां छपा? ये आरबीआई की तरफ से जारी हुआ सरकार का फैसला था, ये मोदी जी का फैसला था। तो यह सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए कि क्यों 2000 के नोट जारी हुए? अगर 1000 के नोट की जमाखोरी हो रही थी, 1000 के नोट पर ही काला धन वाले जमा कर रहे थे, तो बड़े नोट क्यों छापे गए? इसका कोई जवाब नहीं है। उसी तरह का अजय व्यास की थ्योरी जो है, जो देना बैंक के पूर्व डायरेक्टर हैं, उसी तरह की थ्योरी सुशील मोदी दे रहे हैं। सुशील मोदी का ही मैं लगातार कल ट्विटर पर लिख रहे हैं कि काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक। और हैरानी की बात यह है कि मीडिया के लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कल रात में जब देख रहा था, कुछ चैनल के टुकड़े जो ट्विटर पर तैर रहे थे कि ये काले धन पर फाइनल प्रहार है, काले धन पर बड़ा प्रहार है, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है, काले धन वालों को बेचैनी है। अर्नब गोस्वामी लिख रहा है सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कैश होल्डर्स। अरे भैया अर्नब गोस्वामी, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कैश होल्डर्स, तो ये कैश जिन लोगों ने होर्डिंग की, ये कैश छापा किसने अर्नब गोस्वामी? ये बाजार में भेजा किसने ये कैश? ये पूछो ना अपने आका से कि नोट छापा क्यों गया था। और छापा तब गया था जब 2-3 महीने तक कतारों में लगकर लोगों की परेशानियां हुई, नौकरियां गई, लोगों को अपने नोट निकालने के लिए बैंकों के बाहर कतार में जब लग रहे थे लोग, अब परेशान हो रहे थे, हलकान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी तब जापान में, अभी भी जापान में है, तब जापान में उनका एक भाषण था, और उस भाषण में मैं जिसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, मतलब किसी के गम में दुख में आपको आनंद आता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण मैं चाहता हूं सुनिए और याद करिए कि कैसे आनंद ले रहे थे लोगों की परेशानी के वक्त। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? घर में शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, बहुत पैसे हैं, पैसा नहीं। ऐसे कोई प्रधानमंत्री बोलता है उस वक्त जब लोग परेशान हो रहे थे आपके फैसले की वजह से? आप क्या इसलिए आपने नोटबंदी की कि जिसके घर में मां बीमार है, शादी है, वो परेशान हो और आप ऐसे ठेंगा दिखाए जापान में जाकर? ये प्रधानमंत्री की शैली थी। किसी चैनल ने कभी पूछा? और आज आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन जरा सुनिए मोदी जी को तब क्या कह रहे थे, सुनिए। तो भी पता है अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 के नोट घर में शादी है, पैसे नहीं। ये पर पीड़ा में जो सुख होता है, पर पीड़ा मतलब दूसरों को तकलीफ देकर जो सुख होता है, सैडिस्टिक प्लेजर, वही था प्रधानमंत्री का। अपने देश की जनता के लिए, अपनी आवाम की परेशानी देखकर कोई प्रधानमंत्री को दुखी होना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं घर में शादी है, पैसे नहीं हैं। अरे जिसके घर में शादी है थी, वो कितनी परेशानियों का सामना कर रहा था, इसके बारे में अंदाजा है सर आपको? और उसके बाद मोदी जी का एक दूसरा बयान, जो नोटबंदी के ठीक 5 दिन बाद उन्होंने गोवा में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी छोटी सी भी गलती निकल जाए, मेरी मंशा गलत निकल जाए, मेरा इरादा गलत निकल जाए, तो किसी भी चौराहे पर ... क्या कहो, सुनिए उसको। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए,
आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सुन लिया, मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन मांगता हूं देश से। 50 दिन के बाद किसी भी चौराहे पर अगर कोई कमी निकल जाए, क्या 50 दिन देश ने दिए या नहीं दिए? और उन्होंने ये भी कहा था, जो इस वीडियो में एडिट हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नया हिंदुस्तान दूंगा। नया हिंदुस्तान मिला? जो मंशा मोदी जी की थी, जो जताई गई, जो कहा गया, जो दावा किया गया, जो वादा किया गया, हो गया क्या? और नहीं हुआ तो 50 दिन बाद किस चौराहे पर मोदी जी आए, कहां आए? और उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से माफी मांगता हूं कि मैंने जो आपको कहा था, जो मूर्ख बनाया था, जो मैंने, झांसा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं प्रधानमंत्री के लिए, विपक्ष के लोग बोलते हैं, लेकिन है तो यही। अगर सीधे शब्द में कहें तो दरअसल झांसा ही था कि आपने झांसा दिया देश को कि 50 दिन बाद नया हिंदुस्तान देंगे। आपने झांसा दिया देश को कि 50 दिन मुझे दो, और 50 दिन के बाद पता नहीं क्या होने वाला है देश में इस नोटबंदी के बाद। लेकिन मोदी जी तो आए नहीं। 2017 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, अभी हम 23 में हैं। 6 साल से ज्यादा, 6.5 साल हो गए। क्या बताया सरकार ने? व्हाइट पेपर आया, जारी हुआ, बताया कि हमने जो नोटबंदी लागू की थी 2016 में नवंबर में रात 8 बजे, उस नाटकीय नोटबंदी के बाद देश को ये फायदा हो गया। देश में 3 लाख करोड़ का काला धन खत्म हो गया, सबकी कमर टूट गई, देश की इकोनॉमी में इतना वैल्यू एडिशन हो गया। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया? बल्कि हैरानी यह है कि बीते कई सालों में जितने चुनाव हुए, किसी भी चुनाव में नोटबंदी का जिक्र ये नेता लोग करते नहीं है, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसे भाषण और ऐसे वादे, और आज ये जब 2000 के नोट जब वापस लिए जा रहे हैं, तो फिर आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, फिर इसको काले धन पर प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब वो भी प्रहार था जब लागू किया, ये भी प्रहार है जब वापस लिया। अरे क्या कहते हो यार, किस तरह से लॉजिक देते हो भाई आप? लेकिन इसमें यह है कि एक बात है जो अखबार लोग छाप रहे हैं कि अफरा तफरी इस बार नहीं होगी, क्योंकि 2000 के नोट एक तो बहुत लोगों के पास होते नहीं है। 4-5 साल से धीरे धीरे चलन से ऑलरेडी बाहर हो गए, बैंकों में मिल नहीं रहे, एटीएम में निकल नहीं रहा। चलन से बाहर होने से उसका बड़ा फीसदी बैंकों में पहले जा चुका है वापस। जिनके पास ऐसे कुछ बचे हैं, वो उनके पास बदलने के लिए वक्त है, 20-20 हज़ार करके बदल सकते हैं। वो भी आम लोग, गरीब लोग, किनके पास कितना है नहीं है अलग बात है। हाँ, जिनके बक्से में और जिनके बिस्तर के नीचे या जिनके संदूक में, जिनकी दीवार में, घर में, अलमीरा में, कहीं भी ज़मीन के नीचे जिन्होंने रख रखा होगा, वो फिर भी रास्ता निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने 2016 में रास्ता निकाल लिया था। तब भी परेशान आम लोग हुए थे, आम जनता बैंकों के बाहर थी। आपने नहीं देखा होगा 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाला आदमी बैंकों के बाहर लगा हुआ था। उसकी सेटिंग तो पीछे से हो रही थी, और वो सेटिंग तमाम उन लोगों की हो गई थी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे जो भी 2 नंबरी 10 नंबरी लोग थे, उनकी सबके पैसे बदल गए। तभी तो बैंकों में 99% वापस आ गए। अभी भी उनके सब बदल जाएंगे। परेशानी उसकी होगी आम लोगों की। लेकिन मेरे लिए सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ऐसे फैसले करके कैसे जस्टिफाई कर देती है, और ये इस फैसले को तुगलकी फैसला न कहें तो क्या कहें। अब मैं चाहूंगा कुछ बयान नेताओं के, जैसे मैं देख रहा हूं केजरीवाल के बयान हैं, कांग्रेस की तरफ से चिदम्बरम ने जो कहा है वो सुनिए। वित्त मंत्री रहे हैं, मैं कल उनका देख रहा था ट्वीट, आज जैसे नवोदय टाइम्स ने छापा है। चिदम्बरम ने कहा है कि जैसी संभावना थी उसी के मुताबिक सरकार ने, आरबीआई ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने का फैसला किया। 2000 का नोट लेन देन के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। हमने नवंबर 2016 में कहा था, अब सही साबित हुए। 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने के मूर्खतापूर्ण फैसले को ढकने के लिए 2000 का नोट बैंड ऐड की तरह था। नोटबंदी के कुछ सप्ताह बाद सरकार आरबीआई को 500 रुपये के नोट फिर से जारी करना पड़ा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर सरकार आरबीआई 1000 रुपये का नोट फिर से जारी करे। हो सकता है 1000 रुपये के फिर से जारी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 500 के नए नोट जो छाप के दिए थे, कुछ दिन बाद वो कहें वापस लेंगे, हमें 500 के कुछ और नोट छापेंगे। क्योंकि मोदी जी की आदत है, सारे बदल डालूंगा, पूरे घर के बदल डालूंगा, जब मन होगा तब बदल डालूंगा। और जो भक्तों की जमात है ना, समर्थकों की, अंधभक्तों की जमात है, वो उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा खोज लेते हैं। जैसे मैं कुछ टेलीविजन चैनल पर कुछ लोगों की बाइट देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सही फैसला, काला धन रुकेगा,
बहुत सही फैसला, जिनके पास 2-2 हजार के नोट हैं वो परेशान होंगे, हमारे पास तो है नहीं। तब भी यही कहा जा रहा था, तब भी लोगों को ये लगता था कि जिनके पास बक्से में भरे हुए हजारों करोड़ों के नोट हैं वो फंसेंगे, वो बर्बाद होंगे। कोई बर्बाद नहीं हुआ दोस्त, सबके पैसे ब्लैक से व्हाइट हो गए, परेशान आप हुए। इस बार भी सरकार ने कर दिया। इसके लिए जितना ढिंढोरा मीडिया के लोग पीट ले, बीजेपी वाले तो पीट ही रहे हैं। कायदे से तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए और जिम्मेदारी लेकर बताना चाहिए कि ये हुआ, इसकी वजह ये है, अब हम ये कर रहे हैं, इसकी वजह ये है। लेकिन वो तो कर रहे नहीं, वो तो जापान में है। बहरहाल, तो अखबारों की हेडलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो छपी है वो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई। अब सवाल यहाँ से ये उठता है, जैसे देखिए, इसको नोटबंदी नहीं कहा जा रहा है। मैं इसको नोटबंदी कहूँ या न कहूँ, टेक्निकल शब्द है। नवभारत टाइम्स ने कहा क्या यह नोटबंदी है, सवाल बना। नहीं, ये कतई नोटबंदी नहीं है। 2000 रुपये के नोट पूरी तरह से मान्य होंगे, इन्हें बंद नहीं किया जा रहा। अलबत्ता सिस्टम से हटाने के लिए वापसी की जा रही। अब इसको समझिए, बंद नहीं किया जा रहा है, 2000 के नोट को सिस्टम से हटाया जा रहा है। तो बंद नहीं किया और सिस्टम से हटा दिया, तो उसके बाद ये इसका क्या करें हम? बंद भी नहीं किया और सिस्टम से भी हटा दिया, और ये लीगल टेंडर भी है, तो इस नोट का करें क्या मोदी जी? ये तो कोई बता सकते हैं कि ये नोट लीगल टेंडर है, बंद नहीं किया गया है, मान्य है, अवैध नहीं है। लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। ये मोदी सरकार का फैसला है, आरबीआई का फैसला है। किसी को समझ में आए तो समझिए, नहीं तो चाचा चौधरी से तेज दिमाग जिनके पास है वो भी नहीं समझ पाएंगे कि 30 सितंबर के बाद इन नोटों का क्या होना है। बहरहाल, क्लीन नोट नीति के तहत ये फैसला किया गया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने ऊंचे मूल्य वाले नोट का इस्तेमाल कालाधन जमा करने संबंधी चिंताओं के बीच उठाया है। ये नवभारत टाइम्स ने छापा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट, 2000 के नोट मूल्य के जो हैं वो अभी चलन में है। 3,62,000 करोड़ के मूल्य के 2000 के नोट अभी चलन में। सब जगह यही छापा है कि ये नोट अभी अवैध नहीं है। लेकिन सवाल उठता है वैध कहाँ होगा 30 के बाद, और उसका क्या करेंगे, इसका कहीं आंसर नहीं। अब मैं चाहता हूँ जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका एक वीडियो है, जरा उनका बयान भी सुनिए। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल कारखाने, लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद अब आगे सुन लीजिए। पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा। 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5-5 जांबाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ दिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा रहे। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथी कवर फायरिंग देने के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ये कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए। क्या हुआ एकदम से, ऐसा क्या हुआ? और एक बात मैं अंत में और कहना चाहती हूं अपने मीडिया के प्यारे साथियों को, बंधुओं, आज न चिप ढूंढना, ना इसको मास्टर स्ट्रोक बताना।
नोट आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्ट्रोक। नच्चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखिएगा। वैसे तो बेच खाइए, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। चलिए, तो ये थी सुप्रिया सुनेत। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, कोई फायदा तो है नहीं। मैं क्या करूं ये सोचूंगा अभी कि इसको रखूं या बैंक में जमा करूं। मैं भी देखता हूं। अभी तो 6 निकले हैं मेरे पास, 30 सितंबर तक का वक्त है। तब तक देखता हूं कि सरकार कुछ फेरबदल तो फिर नहीं करती है जैसे नोटबंदी के समय किया था, तो फिर तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कर लिया तो शुक्रिया है। कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए, और नमस्कार है।